हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल सुनीता शर्मा। और मैं इस टाइम केदारनाथ में हूँ। और देखिए भाभी, ये मेरी भाभी है। भाभी देखो इधर, भाभी हाय करो, हाय। और देखिए हम चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में इस टाइम पूरे में पहाड़ी पहाड़ी है, देखो केदारनाथ। और सुबह का मौसम तो इतना सुहाना था भाई, सुबह इतनी तेज बारिश थी। और बारिश के साथ साथ, सॉरी यार, हाँ, बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ रही थी यहाँ पर। अब तो मौसम अच्छा हो रहा है। हम भी चाहते हैं इंद्र देवता से कि जब तक हम यहाँ से नीचे पहुँचें तब तक मौसम अच्छा रहे, सुहाना रहे, बस बारिश ना पड़े। क्योंकि आप जानते हो कि हम नीचे जब उतरेंगे तो उसमें चाहे पैदल जाएं चाहे कीचड़ से जाएं, लेकिन वहाँ पर बहुत दिक्कत होती है हमें उतरने में। और कम से कम ये समझिए, बहुत टेढ़ी खीर है भाई केदारनाथ में आना। ओह, मैं इतना बोल नहीं पा रही हूँ इस टाइम, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, बच्चे बोले मम्मा आप बुला लो, ऐसा ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जो आप यहाँ पर कुछ भी बोल पाएँ या फिर कभी आएँ। इतनी उम्र में तो आज आए हम यहाँ पर, आगे उम्र में आए या ना आए कह नहीं सकते। पर इतना ज़रूर है, अगर मुझे ये पता होता कि इतना लंबा है केदारनाथ का सफ़र तो मैं यहाँ केदारनाथ नहीं आती। भाभी, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा केदारनाथ का? अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं थोड़ा दिक्कत में आ गई, इसलिए मुझे ऐसा लगा। लेकिन सफ़र परिवार के साथ बहुत अच्छा होता है। आप सब लोग जब भी आएँ तो भाई नई उम्र में ही, जवानी में ही आप जहाँ भी दर्शन करें, आपकी उम्र पूरी हो तब जाइए। और जब एज ज़्यादा हो जाती है तो दर्शन करने आओ, लेकिन परेशानियाँ बहुत होती हैं। कभी गैस बनती है, कभी पैरों में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है, नहीं हो पाता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। वैसे मैं देखो पहाड़ी के, हम झील के पास बैठे, मैं दिखाती हूँ, देखो बच्चे नीचे हैं मेरे, देखो ये बोले बना लो झील का भी, देखिए बहुत अच्छा है। लेकिन थोड़ा अभी हल्की हल्की दिक्कत हो रही है। वैसे मैं ठीक हूँ अब। सुबह तो मुझको उठा भी नहीं जा रहा था, बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी तबीयत खराब हो गई थी मेरी। और केदारनाथ में भोलेनाथ के दर्शन जब करने गई तो मेरी सांस रुकने लगी अंदर। तो दो पुजारी थे बेचारे, केदारनाथ मंदिर के ही थे। जब मुझे दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि माता जी आप परेशान न हो, हम आपको अच्छे से दर्शन करा देंगे। वो भगवान के रूप में आए और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से दर्शन कराए सारे, ये समझिए। और उन्होंने मुझे छोटा सा 2 कपूर दिए कि आप कपूर सूंघिए, कपूर से आपकी मेरी सांस पूरी नहीं आ रही तो मैंने कपूर सूंघा, उन्होंने जो दिया था। और मैं उस टाइम बहुत असहाय लग रही थी। 2 बच्चे मेरे साथ थे, मेरी बेटी की बेटी थी, मेरी बेटी थी। लेकिन मैं वहाँ पर जब भीड़ इतनी थी, रात को 9-10 बजे, 9:30 बजे हमने दर्शन किए थे। इतनी भीड़ थी वहाँ पर कि निकलना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने जब लाइन में निकल रही तो लाइन के साइड में एक लाइन थी, साइड में जगह खाली थी, तो मैं उसमें ज़बरदस्ती होकर के आगे बढ़ती गई। तब हमें भोलेनाथ के दर्शन जल्दी हो गए, वरना 10 बजे पट बंद हो जाते हैं। उसके बाद ही मैंने कहा मेरी बेटी पीछे है, उसको ला दो, मेरी तबीयत ख़राब हो। वहाँ पर मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही। कभी मैं नीचे बैठ रही थी वहीं रेलिंग में, कभी वो मतलब बैठने की बहुत दिक्कत थी, मुझे नीचे नहीं बैठ पाती हूँ मैं, घुटनों के बल तो बैठ ही नहीं पाती है। तो बैग था मेरे पास। अब देखो मैं बोलने में दिक्कत हो रही है। आज इतना ही, ओके। और अब मैं यहाँ से अभी यहाँ से केदारनाथ मंदिर के पास जाऊँगी, भोलेनाथ के मंदिर पर जाऊँगी, तब बनाऊँगी वीडियो, तब मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊँगी उसमें अभी थोड़ा सा यहाँ पर सांस की प्रॉब्लम बहुत है, क्योंकि ऑक्सीजन, वह सांस की मुझे दिक्कत नहीं है, मगर मेरे इस टाइम कलेजा बहुत भारी हो रहा है और गैस भी बन रही है। पता नहीं गैस बन रही है, क्या बनना है। मैंने चॉकलेट खाई, कम से कम 4 से 5 चॉकलेट खाई हैं और थोड़ा पानी पिया है मैंने, तब जाके मुझे थोड़ा एनर्जी मिली है। वरना भाई मेरी बहुत दिक्कत थी, मुझको उठा भी नहीं जा रहा था सुबह, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। अभी भी मेरे सर में दर्द है काफ़ी, सच में बहुत सर में दर्द है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ बस इतना ही बनाती हूँ। हेलो बच्चों, हाय करो, हाय। बच्चों का ध्यान, झील का पानी इतना तेज़ है, उसमें मेरी आवाज़ पहुँच भी नहीं रही है, न वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चों को आवाज़ ही नहीं जा रही मेरी। वहाँ पर पानी का भाव इतना तेज़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। देखिए अभी हम लोग इस पर थे ब्रज पर, तो बच्चे बोले नीचे चलते हैं, तो हम ब्रज से चल करके यहाँ तक आए। अभी हमको
ये समझिए अभी केदारनाथ मंदिर जाऊंगी, अंदर तो दोबारा दर्शन नहीं। तो अभी ये समझिए मेरे बच्चे, मेरा भाई और मेरे बहन के बच्चे भी वहीं लाइन में सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं और अभी तक उनको दर्शन नहीं हुए। लाइन इतनी लंबी लगी हुई है वहाँ पर। अब देखो कितने 2:30 बजे मंदिर खुलेगा केदारनाथ का, उसके बाद दर्शन होंगे भोलेनाथ के। 3 बजे होते हैं, 2 बजे होते हैं, 4 बजे होते हैं, 5 बजे। ये पता पड़े कितने बजे होगा, कुछ नहीं पता अभी कितने बजे दर्शन होंगे। बहुत लोग कह रहे थे कि हम रात के 4 बजे से लग रहे हैं, और शाम को जब हम दर्शन कर रहे थे, जब वो लोग दर्शन कर रहे थे वहाँ पर और हम लोग दर्शन कर रहे थे, हम तो जल्दी निकल गए। मैं लाइन को मतलब साइड से निकलते निकलते जब मेरी दिक्कत हो रही थी, रिक्वेस्ट करते करते मैं आगे निकल गई और मेरे जल्दी से दर्शन हो गए। बच्चा हमने कर लिए, मेरी भाभी ने कर लिए, मेरे भतीजी ने कर लिए, मेरी बच्ची ने कर लिए, बड़ी बेटी ने कर लिए। जो सबसे बड़ी तो आई नहीं है, सिर्फ ज्योति जो आई है उसने कर लिए। ठीक है, मैं रखती हूँ कि बाय। लेकिन केदारनाथ का जो सफ़र था डिफिकल्ट था, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। ये हमारा वसूल हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया हमने। बाय बाय बाय। ओके, फिर आगे का जो भी होगा मैं आपको बताती हूँ। ओके।